शफाफ इलेक्शन नहीं दिया गया। जिस तरह इस कौम को आज तक खुद आज़ादाना मर्जी से दबाव के बगैर, किसी ऐसी कंपेन के बगैर कि जिसके ज़रिए वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे, ये मौका नहीं दिया गया, उसका नुकसान ये है कि आज हम हर चीज़ होने के बावजूद, सारे वसाइल, सारी सलाहियतें होने के बावजूद हम पसमानदा हैं। वज़ीर मुल्क में बात कर रहा हूँ। इस शहर का ताजर के ऊपर हमारा पूरा एतमाद है। फ्रॉम स्क्रैच कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हमने व्हील इन्वेंट करना था। इलेक्शन जो कभी दरिया खान में नहीं हुआ, अंजुमन ताजरान का, शहर की सतह पर मैं बात कर रहा हूँ। इसको करने के लिए हमने ज़ाब्ते अखलाक तैयार किया। ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक हमने फिर एक वोटर की अहलियत तय की। वोटर की अहलियत तय करने के बाद मामला आ गया कि ये इलेक्शन किस हद का होगा। तय तो हो गया था कि म्यूनसिपल कमेटी, लेकिन उसमें एक मखमसा पैदा हो गया कि लकड़ मंडी म्यूनसिपल कमेटी में आती है या नहीं आती। इस सवाल का जवाब तलाश करने में जो मुश्किल इलेक्शन बोर्ड को हुई है वो सहाफ़ी भी जानते हैं और इस शहर का ताजिर भी जानता है कि इस मसले का हल तलाश करने के लिए हमें किस कदर मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी। मुख्तलिफ आरा मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक फैसला करवाया। पूरे शहर की ताजिर क़यादत इकट्ठी हुई बैतुल मुकर्रम में। वहाँ पर तय पाया कि जो भी लकड़ मंडी का ताजिर, जो चाहे आरा मशीन का काम करता है, चाहे उसका ये लकड़ी का कारोबार है किसी भी किस्म का, लेकिन वो एमसी की हदूद में आता है तो उसको शामिल कर लिया जाएगा। जो इसे बाहर आता है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। लकड़ मंडी के दोस्त इस पर राजी हो गए, उनका मेंबर भी इसमें मौजूद था। ये मसला हल हो गया। लेकिन मसाइल छोटे बड़े आते रहे हैं। इलेक्शन बोर्ड ने अपनी जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं उसके मुताबिक हर मसले का हल निकालने की कोशिश की। हर मुश्किल को, हर रुकावट को अबूर करने की कोशिश की। अब हमने जब इलेक्शन का ऐलान किया 4 अप्रैल का, तो उस वक़्त कोरोना की वजह से इंतज़ामिया ने हमारी इस डेट को मुलतवी कर दिया कि 4 अप्रैल को आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। आप उस वक़्त तक इलेक्शन नहीं करवा सकते जब तक कि कोरोना की पाबंदियाँ, कोरोना के SOPs या लॉकडाउन रहेगा। आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। जब कोरोना की का लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर आप इलेक्शन करवा लें। हमने कोशिश की, पूरे शहर के ताजिर बरादरी को भी साथ लिया, सियासी क़यादत को भी साथ लिया, समाजी क़यादत को भी साथ लिया। हम डिप्टी कमिश्नर के पास पहुँचे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उनको हमने अपना प्लान दिया कि हम आपको हर तरह की गारंटी देते हैं कि आप जो समाजी फासले की बात करते हैं वो भी हम इंश्योर करेंगे, आप मास्क की बात करते हैं उसको भी इंश्योर करेंगे। हम आप जितने ज़्यादा पोलिंग स्टेशन चाहते हैं हम उतने पोलिंग स्टेशन बनाते हैं, लेकिन आप हमें काइंडली इजाज़त दें कि हम इलेक्शन करवाएं। लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी। हमने उनकी बात को तस्लीम किया, उनका हुक्म था। इसी दौरान में अब माह रमज़ान करीब आया, तो माह रमज़ान की वजह से इंतज़ामिया ने हमसे ये कहा कि आप माह रमज़ान में ठहर जाएं। रमज़ान बाज़ार, एहसास प्रोग्राम, दीगर मसरूफियात की वजह से हमारी तवज्जो इस मामले पर नहीं हो सकती। माह रमज़ान की बजाय हम इंशाल्लाह जैसे ईद ख़त्म होगी, ईद होगी, ईद के बाद हम हफ्ते में 10 दिन में आप सब मिलकर इस काम को करेंगे। हमने उसके मुताबिक उनसे एग्री कर लिया कि ठीक है, माह रमज़ान हर मुसलमान ये चाहता है कि वो दीगर मशगूलियात से वक्त निकाल कर इबादत करे, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन माह रमज़ान का मामला ही था कि एक पैनल चला गया है अदालत में कि इंतज़ामिया का जो नोटिफिकेशन है ये गैर कानूनी है, इसको अलअदम करार दिया जाए, इसको कैंसिल किया जाए और इलेक्शन कराने का हुक्म दिया जाए। अब इंतज़ामिया अदलिया के दरमियान मामला चल पड़ा है। हम भी पेश हुए हैं।
हक में दलाइल दिए, एक पैनल के वकील ने खिलाफ दलाइल दिए। बहरहाल अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर, वो लोग अपील में चले गए। फिर आ गया एक पैनल के कैंडिडेट ने सिविल अदालत बखर में दोबारा कि एसी को और चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड को हुक्म दिया जाए कि वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें। और ये समन फिर आ गया। मैं जिस दिन अदालत जाता हूँ उसी दिन एसी साहब भी पेश होते हैं। वो मुझसे पहले पहुंच गए, मैं ज़रा ताकीब से पहुंचा। जो बात मुझे अदालत में बैठे हुए लोगों से मालूम हुई कि एसी साहब से अदालत ने पूछा कि आप इलेक्शन चाहते हैं? उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन चाहता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरी और चेयरमैन की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें हमने डेट के ऊपर भी मशवरा किया। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ईद के तकरीबन एक हफ्ते बाद मैं एसी साहब के पास गया था और हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में डॉक्टर सलीम अशद साहब मौजूद थे। हमारी डेट के ऊपर बात होती रही है कि हम इलेक्शन करवाएंगे। तो अदालत ने एसी साहब से कहा कि आप इस ऑर्डर शीट पर साइन कर दें। उन्होंने साइन कर दिए। मैं पहुंचता हूं, अदालत मुझसे यही सवाल करती है कि आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं? मैं इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। उससे पहले एक पेशी में हमने वो तैयारियां भी उनको पेश की थी, वोटर लिस्टें भी हमने उनको पेश की, किस तरीके से एसओपीज को हम इंश्योर करेंगे ये बात भी उनको हमने बताई। बोर्ड हमने कैसे बनाया है, कवानीन कैसे बनाए हैं, हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो एप्लीकेशन है मोबाइल की, हम किस तरीके से एसओपीज को पूरा कर सकते हैं, ये सारा प्लान हमने अदालत के सामने पेश किया था। तो हमने फिर दोबारा कहा जी हम तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपकी एसी साहब से मीटिंग हुई है? मैं बिल्कुल मीटिंग हुई है। क्या बात हुई है? तो मैंने बताया कि हमारा उसमें ये बात तय हुई है कि हम इलेक्शन कब करवाएं, हम डेट के बारे में मशवरा कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया जज साहब ने कि आप ऑर्डर शीट पर साइन कर दें। मैंने साइन कर दिए। हमें हुक्म आ गया कि आप 10 जून को लेकर आए शेड्यूल इलेक्शन का। हमने बोर्ड का इलाज किया। बोर्ड का इलाज करके हमने एक तारीख तय की। तारीख तय करके जब हम 10 जून की पेशी में अदालत में पहुंचे हैं तो वहां पर 2 और पैनल्स पहुंच गए फ्री के मुकदमा बनने। तो कानूनी पोजीशन हमें वकला ने ये बताई कि जब किसी मुकदमे में कोई बंदा फरीक बनने आ जाता है तो पहले फ्री के मुकदमा का फैसला होता है कि ये फ्री के मुकदमा है ये नहीं है, बाकी कार्रवाई अब बाद में होगी। तो वो जो हमारा शेड्यूल था वो नल एंड वाइड हो गया। तो इस तरह मामला चलते चलते पेशी, कैंसल, अपील, नई दरख्वास्त, बात जो कि हम 4 अप्रैल को चाहते थे, 12 अप्रैल की हमने कोशिश की। आज जुलाई का मिड आ गया है, 15 जुलाई। हमने दोबारा कैंडिडेट्स को बुलवाया, चारों पैनल्स को, आज से तकरीबन हफ्ता पहले। बोर्ड भी मौजूद था। उसमें बहम मशावरत से ये तय पाया कि चूंकि अब इस वक्त इम्कान नजर नहीं आ रहा कि अदालत के जरिए ये इलेक्शन हो सके। जो करवाने चाहता है या जो नहीं करवाना चाहता ये बहस अलग है, लेकिन अदालत के जरिए ये जो पेशियों पर पेशियां चल रही हैं, आगे फिर मुहर्रमुल हराम आ रहा है, आगे फिर ये जो कोरोना का चौथी लहर का अंदेशा है जिसकी वजह से दोबारा लॉकडाउन लग सकता है, तो हमें कुछ दूसरा रास्ता तलाश करना चाहिए। तो इसमें यही तय हुआ कि तमाम कैंडिडेट्स को हम ये पाबंद करें कि वो अदालतों से अपनी दरख्वास्तें वापस लें, ताकि इलेक्शन बोर्ड इस फैसला करने की पोजीशन में आ जाए कि हम इलेक्शन कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। ये हमने हुक्म दिया। वहाँ पर बैठे हुए भी उनको हमने हिदायत की और बाद में तहरीरन भी हमने उनको हिदायत की कि आप अपनी दरख्वास्तें वापस लें। तो उसमें हमारी जो दायरा जो फ्री के मुकदमा था, मुद्दई मुकदमा था, उसने वो दरख्वास्तें वापस ले रही हैं कल। अब ये मामला दोबारा इलेक्शन बोर्ड के पास है कि इलेक्शन बोर्ड ने और इंतजामिया ने मिलकर इलेक्शन के अगले लाहे अमल का ऐलान करना है। हम ये चाहते हैं कि हम ईद उल अजहा के बाद ये इलेक्शन करवा दें। मुहर्रम हराम की जो मजालिस हैं उनके शुरू होने से पहले और ये जो कोरोना की चौथी लहर है इसके शुरू होने से पहले हम तमाम पैनल्स की मशावरत से, इंतजामिया की निगरानी में ये बोर्ड, आप सब हजरात, पूरे शहर के जो लोग हैं, ये बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन इस शहर
के ताजरों को मुंतखब क़यादत मिलती है, और ये ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए हमने हर तरह की रुकावटें अबूर की हैं, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया है, हर तरह के दबाव का सामना किया है, हर तरह के इल्ज़ामात का सामना किया है, हर तरह की किरदार कुशी का सामना किया है, हर तरह की मीडिया ट्रायल का सामना किया है, सिर्फ इसलिए कि ताजरों ने जो इज़्ज़त हमें दी है, इस बोर्ड को दी है, ये इज़्ज़त इस बात का तकाजा करती है कि हम उनके इस हक का दिफा हर तरह करें, हर मुश्किल को बर्दाश्त करके करें, हर रुकावट को अबूर करते हुए करेंगे, और किसी किस्म के लालच और दबाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। तो यही वजह है कि ये मामला मुख्तलिफ रंग लेता हुआ, मुख्तलिफ तजावीज़, मुख्तलिफ हलकों से मुख्तलिफ तजावीज़ हमें आती हैं। कोई तजावीज़ देता है, कोई किसी तरह की बात करता है कि आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, लेकिन इलेक्शन बोर्ड इस बात पर मुत्तफिक है, मुत्तहिद है कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ताजिर के हाथ में वोट की पर्ची देंगे। इंशाअल्लाह हम ताजिर के हाथ में मोहर देंगे कि वो अपनी मर्जी से जिस फर्द को अपनी क़यादत के लिए मुंतखब करना चाहे मुंतखब करे, और ये रास्ता खुल जाए। और हर 2 साल बाद इस प्रोसेस के जरिए, ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन एहतसाब होता है। किसी भी साहिब इक़्तिदार का जो एहतसाब है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करता है, उसकी कारकर्दगी का, उसकी बेहतरी का, उसकी कमी का। तो ये जो निज़ाम है, ये हम यहाँ पर इस शहर के अंदर मुतारिफ करवाना चाहते हैं। इसी निज़ाम को बनाने के लिए ही हमने हर किस्म की मुश्किल को बर्दाश्त किया है। मैं अपनी बात करूं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दीगर बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, लेकिन जब से 25 दिसंबर से ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है, अल्लाह ताला भी जानता है, ये मेरे बोर्ड के दोस्त भी जानते हैं, मेरे अहले खाना के भी इल्म में है, मेरे साथियों के इल्म में भी है कि हर जिम्मेदारी से, हर काम से बढ़कर ज़्यादा टाइम मुझे इसको देना पड़ा है, इस जिम्मेदारी को। और फिर मेरे बोर्ड के जो साथी हैं, दुकानदार हैं, कारोबारी हजरात हैं, ताजिर हजरात हैं, मसरूफ़ लोग हैं, लेकिन जब भी, जहाँ भी, जिस वक़्त भी इनको बुलाया गया है, इनसे राय तलब की गई है, इनसे मशवरा तलब किया गया है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने मेरा साथ दिया है। इन्होंने बखर के सफ़र भी किए हैं, इंतज़ामिया की तरफ भी गए हैं, हम अदालतों में भी गए हैं, हम मीडिया के सामने भी पेश होते रहे हैं। हम ये ख़ैर में दूसरी या तीसरी बार है कि हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। तो अच्छा काम करने की हमने कोशिश की है। इसमें अगर कहीं हमसे गलती हुई है तो हम सबसे पहले अपने रब से माफ़ी मांगते हैं। इसके अलावा हम अपने ताजिर भाइयों से माफ़ी मांगते हैं कि अगर कोई हमसे गलती हुई है, गलती हमसे अगर हुई है तो कोई सहवन हुई है, आमदन नहीं, बदयांती नहीं की हमने। ये हमें अल्लाह के सामने भी इंशाल्लाह हम ये पेश होने के लिए हमें यकीन है कि वहाँ शर्मिंदगी नहीं होगी। अपने ज़मीर के सामने भी हम शर्मिंदा नहीं हैं कि हमने किसी दबाव या लालच की वजह से कोई फैसला गलत कर दिया हो, किसी पैनल के हक में या खिलाफ फैसला हमने नहीं किया। जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, बोर्ड उनके मामले में गैर जानेदार रहेगा। जो लोग इलेक्शन से किनारा कशी करेंगे, बोर्ड उनके मामले में गैर जानेदार रहेगा। लेकिन जो लोग इलेक्शन के रास्ते में रुकावट खड़ी करेंगे, बोर्ड उनके मामले में गैर जानेदार नहीं रहेगा। इलेक्शन हमारा मैंडेट है, इलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। ताजिर को हक अपनी क़यादत के इंतखाब का देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए हम इंशाअल्लाह हर जायज़, कानूनी, आइनी, जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे। मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार से सुना है। अब ज़ाहिर है कि आप माशाअल्लाह साफ़ी हैं, आप सवालात भी आपके ज़हन में मौजूद होंगे, तो आप सवाल करना चाहें तो कोशिश ये कीजिएगा कि एक सवाल अगर एक दोस्त ने कर लिया है तो फिर दूसरे साथ इसको ना रिपीट करें। जवाब आपसे मुतमईन हो या ना हो, कोशिश की जाएगी कि हम आपको मुतमईन करेंगे। बहुत शुक्रिया। मौजूद है TEBDEN, उसमें आप जाके देखें, उसमें जो शिक है वो ये है कि जो उम्मीदवार इलेक्शन के रिजल्ट के खिलाफ अदालत में जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम अब तक क्यों हमने इनको ये हुक्म नहीं दिया था, ये हिदायत नहीं दी थी कि आप अदालत से वापस आ जाए?
जब ये लोग अदालत में गए थे तो हमने इजलास किया कि इस पर हमें क्या करना चाहिए। चूंकि दरख्वास्त ये थी कि इलेक्शन बोर्ड और एसी को हुक्म दिया जाए कि वो इलेक्शन करें, और इंतजामिया ने हमें रोका था कोरोना की वजह से। तो हमने सिर्फ इसलिए इनके खिलाफ या इनको उस टाइम नहीं कहा कि आप दरख्वास्त उठा लें कि शायद अदालत के जरिए इलेक्शन बोर्ड को ये हुक्म या इख्तियार मिल जाए कि आप इलेक्शन करवा लें। और शेख साहब, अदालत ने इंटरम ऑर्डर दे भी दिया चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड को और एसी दरिया खान को कि आप 10 जून की पेशी में जब आए तो आपके पास इलेक्शन का शेड्यूल होना चाहिए। ये वाहिद वजह थी जिसकी वजह से इलेक्शन बोर्ड इस तवक्को के ऊपर कि शायद अदालत से जब हमें इख्तियार मिल जाएगा, हुक्म मिल जाएगा, तो इंतजामी और जो कानूनी रुकावटें हैं उनमें हमें सपोर्ट मिलेगी इलेक्शन करवाने के लिए। लेकिन जब पेशियों पर पेशियां लगनी शुरू हुई हैं, कभी वकला की हड़ताल, कभी एक वकील पेश नहीं है, कभी दूसरा वकील पेशी ले रहा है, डेट ले रहा है, और फिर मैंने अर्ज किया कि जैसे आगे मुहर्रमुल हराम के तकरीबन 1.5 महीना और कोरोना का अंदाजा नहीं है कि ये जो लहर है ये कब तक टाइम लेगी, इसलिए हमें मजबूर कर दिया कि हम अब अदालत का रास्ता देखने की बजाय, अदालत के हुक्म का इंतजार करने की बजाय हम इनसे कहें कि ये अदालत से बाहर आए, हमारे पास आए, हम मिल बैठकर तय करते हैं कि हम कितने जल्दी ये इलेक्शन करवा सकते हैं। ये एक वाहिद वजह है। ईद के बाद तो क्या आपको फरीक मुकदमा बनने वालों की हमायत हासिल होगी? 4 पैनल ने इलेक्शन बोर्ड, अंजुमन ताजरान, दरिया खान को दरख्वास्त गुजारी कि हम ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने अंजुमन ताजरान के इस इलेक्शन बोर्ड को 25-25 हज़ार रुपए जमा कराए और अपने बयान हल्फी दिए कि हम इलेक्शन बोर्ड के हर फैसले के पाबंद हैं। जो लोग इस बयान हल्फी के मुताबिक इलेक्शन बोर्ड के फैसलों की पासदारी करेंगे, है कि वो कैंडिडेट हैं। मैंने आखिर में जो बात की थी कि जो लोग जितने भी चारों पैनल इलेक्शन लड़े, उससे पहले जो मामला होते रहे हैं, जो रुकावटें आती रही हैं, जो मुश्किलात आती रही हैं, हम सबको बुलाने को तैयार हैं इलेक्शन लड़ने को। इलेक्शन लड़ने वालों के दरमियान में हम गैर जानिबदार रहेंगे, लेकिन जो इस ताजरों के इस हक में मुश्किलात डालेंगे, रुकावटें खड़ी करेंगे, तो सूरत हाल के मुताबिक अभी तो है वो, हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं लड़ रहे। आप मीडिया को देख लें, सोशल मीडिया को देख लें, ये तो कहा जा रहा है कि वो भाग रहा है, कोई ये तो नहीं कह रहा कि मैं भाग रहा हूं। तो कहने वाले हैं चारों में, चारों यही कह रहे हैं ना कि वो भाग रहा है, वो रुकावट डाल रहा है, मैं लड़ना चाहता हूं। तो उनके कहने के मुताबिक चारों लड़ना चाहते हैं, और हम उनके इस कहने पर यकीन करते हुए उन चारों को इसी दौड़ में देखना चाहते हैं। ये देखिए ना, जब हम शेड्यूल, अभी हमने अर्ज की कि हम चाहते हैं कि वो, अब अदालत वाला मामला तो खत्म हो गया, अब हमने उनको बुलाना है, वो हमारे पास आएंगे। बोर्ड के इजलास में हम बैठ के उनकी मशावरत से ज़ाहिर है उन्होंने कैंपेन करनी है, उनके ज़हन में भी कोई तजावीज़ होगी कि हम किस तरह लड़ सकते हैं। हमने अपना जो सोच है वो आपको बता दी कि हम ईद के फौरन बाद इलेक्शन चाहते हैं। अगर कोई जेन्युइन बात है किसी के पास इलेक्शन के हवाले से कि नहीं यार आप शेड्यूल दे तो रहे हैं, लेकिन पहले इस इशू को सेटल होना चाहिए, और वो इशू वाकई ऐसा हुआ कि जिस जो तारीख के अनाउंसमेंट में रुकावट है या इलेक्शन के मामले में कोई ऐसी चीज़ है, मसलन मैंने 3 दिन पहले अखबारात में जो बयान दिया था कि किसी भी ताजर तंजीम को या किसी भी कैंडिडेट को किसी मेंबर से शिकायत है और उसके पास सबूत है
कि इसने हलफ की खिलाफवर्जी की है, या किसी के पास कोई हमारे इस काम को करने में बेहतर मशवरा उसके पास मौजूद है, तजवीज़ मौजूद है, हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन अभी ये चीज़ें हम इस पर अगर वर्डिक्ट दे दें कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हम ये चाहते हैं कि ये चारों के चारों पैनल इलेक्शन में हिस्सा लें, ये ताजरों को अपना मंशूर पेश करें, ताजिर इस बात का फैसला करें कि इनमें से कौन उसकी क़यादत का हकदार है। जब ये सूरत हाल खुदा न खास्ता अल्लाह करें ये सूरत हाल पैदा ना हो, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि ये सूरत हाल पैदा ना हो। जितनी मर्जी हमें इसके लिए कोशिश करनी पड़ी कि ये लोग इलेक्शन में आए, कोई इलेक्शन से बाइकाट ना करे, कोई इलेक्शन से अलग ना हो, वो हम करेंगे, कर भी रहे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा होती है तो उसके उस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक फिर हम फैसला करेंगे कि हमें उस मामले में क्या करना चाहिए। पैनल्स के कैंडिडेट्स ने, 3 पैनल्स के वकला ने इलेक्शन के हक में बात की, सिर्फ एक पैनल के वकील ने इलेक्शन की मुखालफत की। ठीक है, मेरे खिलाफ हो गया 2 बार नहीं। आपने कहा कि मैंने बयान हल्की लिए हुए हैं, जी, तो जब वो आपके खिलाफ चला गया, आपकी खामोशी समझिए कि हदफ है कि हम एक ऐसा इलेक्शन करवाएं कि जिस पर अखलाकी लिहाज से कोई सवालिया निशान मौजूद ना हो। वो हमारे साथ, हम रेफरी हैं, हम रेफरी हैं, वो रेफरी के खिलाफ, वो हमारे बनाए गए कवानीन के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई करेंगे, हम आखिरी हद तक कोशिश करके उसको बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ इसलिए कि हमारे किसी इश्तिहाल की वजह से, हमारी किसी जज्बातियत की वजह से, हमारे किसी अना की वजह से, या हमारी किसी ऐसी असूल पसंदी कि जो उस मामले को ही ख़त्म कर दे। मामला है ताजिर इलेक्शन, ये असल हदफ है, ये असल मकसद है, ये इस शहर के बहुत सारे मसाइल का हल है। इस शहर के अंदर से क़यादत उभरेगी, यानी ये एक रास्ता खुल रहा है इस शहर के अंदर से क़यादत के निकलने का। 2 साल का प्रोसेस है, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, इसी शहर में से आएगा, इसी शहर के ताजिरों में से उभरेगा। बार बार ताजिर के पास जाना पड़ेगा, वो ताजिर को जवाबदेह होगा, वो ताजिर को मुतमईन करने की कोशिश करेगा, वो ताजिर को खुश करने की कोशिश करेगा। ये एक ऐसी ख्वाहिश या तमन्ना है जिसने इस सारे बोर्ड को, और मेरे ख्याल में आपकी इससे बात नहीं है कि आप में से, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बात ना चाहता हो, आप सब चाहते हैं कि ये काम हो, पूरा शहर चाहता है, एक ताजिर ये चाहता है कि ये काम हो, इसलिए हमने बर्दाश्त ही का दामन थामा हुआ है। शेख साहब, आप नाइल्म नहीं है, हमारे खिलाफ रोजाना पोस्टें लगती हैं, हमारे खिलाफ मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ लोगों के मुंह से कलमात अदा होते हैं। इस बोर्ड ने कभी भी किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया। जवाब देना हमें आता भी है, लेकिन हमने नहीं दिया। 7 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि इस शहर का एक मसला है, वो अल्लाह हमारे हाथों से हल करवा दे। ये रास्ता बन गया ना, कच्चा भी बन गया, टेढ़ा मेढ़ा भी बन गया, ये इंशाल्लाह कल मोटर भी होगी। लतीफा सा है ना, वो बंदे जड़ के टांगों में से गुजर गया, कोई वो क्या चूहा गुजरा था या खरगोश गुजरा था, तो रोने लग गया। उसने कहा है तो खरगोश, है तो खरगोश, बन रास्ता गया है, ये रास्ता बन गया, इंशाल्लाह तो बहुत सारे मामले ठीक हो जाएंगे। ये रास्ता बनाना चाहते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो ताजिर है, तो ना मैं हूं ना आप है। ये इलेक्शन बोर्ड भी एक जिम्मेदारी अदा कर रहा है, पैनल भी एक जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, मीडिया एक जिम्मेदारी अदा कर रहा है। असल जो फरीक है इस मामले का वो है या इस शहर का ताजिर। अब जाहिर है मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं 3400 लोगों को बाई फोन कॉल या बाई मैसेज या बाई इंडिविजुअल मुलाकात बताऊं कि हम क्या कर रहे हैं। इब्हाम मौजूद है, मामला तवील हो चुका है। तो एक मकसद हमारा इसका ये भी था कि हम आपके जरिए से इस फेसबुक की लाइव कवरेज के जरिए हम ताजिर तक बता दें कि कहां तक बात हो चुकी है। बाकी
ऑफिशियली सब लोग लड़ना चाहते हैं, हम उसी ऑफिशियली पर चाहते हैं कि वो पक्के रहे, लड़े, इलेक्शन लड़े, हिस्सा लें। मैंने परसेंटेज नहीं निकाली, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 1% से ज्यादा नहीं है कि जो डबल हो गए हैं या कोई रह गए। 3444 का परसेंट निकाल लें आप, ये 1% से ज्यादा नहीं है। इंसानी कोशिश और काविश कोई ऐसी नहीं है दुनिया में कि जिसमें खामी ना हो। मैं पहले भी कह रहा हूं, अपने रब से भी माफी मांगते हैं, अपने ताजिर भाई से भी माफी मांगते हैं कि हमारी नातजुर्बाकारी हो सकती है, हमारी जल्दबाजी हो सकती है, कोई भी मामला हो सकता है जिसकी वजह से हम कोई गलती कर बैठे। लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो गलती दोहराने पर तैयार बैठा हो, हम अपनी गलती ठीक करते हैं। अब जब ये लिस्टें हमने ना दे दी पैनल्स को, इन चारों पैनल्स ने कहा कि इसको यही लॉक कर दें। सब ने ये जरूर कहा कि मेरा ये 5 वोट रह गए हैं, किसी ने कहा जी मेरे 20 वोट रह गए हैं। जब हमने चारों को बिठाया ना, मैं कहा भाई आज इधर आ जाए और बताएं किस किस ने वोट दर्ज करवाने। जब सुनिए ना एक दूसरे की बातें, तो सब ने कहा कि यार इसको यही क्लोज करो। अब आपने ना वोट निकालना है ना डालना है इस इलेक्शन के लिए। अल्लाह खैर करे, जिंदा रहे तो 2 साल बाद जब दोबारा ये इलेक्शन होगा तो जिनके वोट रह गए हैं वो भी ठीक हो सकते हैं, जिनके वोट डबल दर्ज हो गए हैं उन पर इतराज भी आ सकते हैं। एक चीज पहले हर वोटर का आईडी कार्ड दर्ज किया गया और आईडी कार्ड पाकिस्तान के शहरी का एक ही होता है। तो अब वो जो कमी रह गई है, इस कमी को पूरा करने का हमारे पास मौका मौजूद है। पहले वोटर लिस्ट थी ही नहीं, हमने वोटर लिस्ट बना के सिर्फ कैंडिडेट को नहीं दी, हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, हमारी एप्लीकेशन में मौजूद है जी। यानी अगर देखिए ना, हम अपनी गलती कोताही का इम्कान तस्लीम करते हुए इतने पुरएतमाद हैं कि हमने ये अब भी आप जाएं, हमारी वेबसाइट खोलें, उस पर आप आईडी कार्ड नंबर दर्ज करें, आपके सामने वोट आ जाएगा। आप मोबाइल नंबर दर्ज करें, आपके सामने वोट आ जाएगा। दुकान का नाम दर्ज करें, वोट आ जाएगा। बंदे का नाम, दुकानदार का नाम दर्ज करें, वोट आ जाएगा। तालिबे पर वोट की कैंसिलेशन भी खत्म कर दी और नए वोट की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दी। वो फरासत पर पूरा यकीन है, ये हमारे कामों में अच्छा करेगा, वो करेगा। पूरा मेरी जवाब पूरा सुन लेंगे ना जवाब मिले फिर आप सवाल दोहराएं। देखिए, एक तो मैंने शेख साहब के सवाल के जवाब में ये बताया था कि जिस चीज से हमने रोका था वो रिजल्ट के खिलाफ जाने से रोका था। कोई पैनल रिजल्ट के, आप अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, आप ज़ाब्ता अखलाक निकालें, नेट पर मौजूद है बराए उम्मीदवारान जी। क्या जी जी जो आपने जितने पैनल थे जी 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 आप हमारी तमाम पर अमल जी 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 जी। पहली बात तो यह है कि हमने उनको इस बात पर बाउंड किया कि वो खिलाफ नहीं जाएंगे इलेक्शन के खिलाफ। किसी को अगर मेरे ऊपर इतराज है वो कर सकते हैं, मैं तो इतराज से बालातर चीज नहीं हूँ। मेरे किसी मेंबर पे इतराज कर सकता है, हमारे फैसले पर इतराज कर सकता है। ये रास्ता सबके लिए खुला है, ये प्रेस के लिए भी खुला है। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो इतराज पहले हमारे पास आए और तहरीरी शक्ल में आए, किसी फोरम पर और पर जाने से पहले हमारे पास आए। इसको मिस किया गया है, एक तो ये चीज है। दूसरी बात यह है कि हम अभी किसी भी खिलाड़ी को रेड कार्ड नहीं दिखाना चाहते। ये पहला इलेक्शन है, ये पहला इलेक्शन हो जाना चाहिए खामियों के साथ, खूबियों के साथ, ताकि आगे। अब देखिए ना, ये इलेक्शन मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इससे पहले कितने नस्लें गुजर चुकी हैं ये ख्वाब देखते हुए कि दरिया खान की ताजिर बरादरी को इलेक्शन के जरिए लीडर मिलेगा, क़यादत मिलेगी। कितनी नस्लें गुजर चुकी हैं पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, 3 नस्लें का मसला गुजर चुकी हैं। क्या आप और मैं भी ये चाहते हैं कि हम भी ये ख्वाब देखते देखते बूढ़े हो जाएं कि हमें इस शहर की अंदर से मुतहर्रिक, पुरजोश, काबिल लोग मिले जो इस शहर की के बागडोर संभालें। इस एक ख्वाहिश ने हमें बहुत सारे कंप्रोमाइज करवाए, हमें किए। हम तस्लीम करते हैं कि हमने इस ख्वाहिश की मद्देनजर
कि इस शहर के लोगों को अंदर से, इस शहर के अंदर से, और इसका आवाज ताजिर बरादरी से हो जाए। इसका आवाज आपसे हो, आप भी ताजिर हैं, आप साफी भी हैं, ताजिर भी हैं, आपसे हो जाए, एक मिसाल बन जाए, तो आइंदा बाकी लोग भी इसको फॉलो करेंगे। ये एक ख्वाहिश है, जिस ख्वाहिश ने इस इलेक्शन बोर्ड को अपने बहुत सारे इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोका हुआ है, हम रुके हुए। हम चाहते ये हैं कि ये जो भी इस वक्त खिलाड़ी इस मैदान में आए हैं, इस दौड़ में आए हैं, ये सारे के सारा इसमें हिस्सा लें। ताजिर इनकी फतह या शिकस्त का फैसला करे, वो ये फैसला करे कि इनमें से कौन उसके लिए अच्छा है और कौन उसके लिए बुरा है। वो ये फैसला करे कि किसने उसके इन चंद माह में उसके इस हक के लिए कोशिश की है, और वही ये फैसला करे कि किसने उसको इस हक से महरूम रखने की कोशिश की है। ये मैं न करूं, ये मेरा बोर्ड न करे कि उसकी क़यादत के रास्ते में इस शहर के लोग रुकावट बन जाए। ये बदकिस्मती, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि मेरे घर का फर्द मेरे घर की खुशहाली के खिलाफ हो जाए। इससे बड़ी किसी की बदकिस्मती हो सकती है? ये घर है हमारा, ये शहर हमारा घर है। घर चारदीवारी को नहीं कहते, घर मोहल्ला भी होता है, घर बरादरी भी होती है, घर दोस्त भी होते हैं, घर साथी भी होते हैं। हम घर में बैठे हैं, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन ऐसा हो गया तो फिर ये साथी फैसला करेंगे। मैं उसको अनाउंस करता हूँ या मैं उस पर अमल दरामद करवाने का जिम्मेदार मैं हूँ। फैसला इन्होंने करना है, ये करने की फैसला हमें बहादुर के हैं, और हम उस बहादुरी के शौक में किसी प्रोसेस को ख़त्म कर बैठे। हम आखिरी हद तक जाएंगे कि ये प्रोसेस हो जाए, लेजिटिमेट हो, आइनी हो, कानूनी हो, जमहूरी हो, अखलाकी हो, ताकि जब कोई आपके इस शहर की ताजिर बरादरी का लीडर किसी अदालत के सामने जाए, किसी पुलिस ऑफिसर के सामने जाए, किसी इंतजामी अफसर के सामने जाए, तो वो ये कह सके कि मैं जिस इलेक्शन के जरिए मुंतखब हुआ हूँ वो 100% मेरी बरादरी का तस्लीम शुदा इलेक्शन था। जब वो ये बात करेगा ना, तो मेरे ख्याल में कोई बड़े से बड़ा अफसर, कोई दबंग से दबंग अफसर भी ये नहीं कह सकते कि नहीं आपकी बात में तस्लीम नहीं करता। अगर वो सही ना हो, सही बात हो और करने वाला मुंतखब हो, तो ये वो मैंडेट है जो हम देना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तभी पूरी होगी कि नवाज शरीफ तभी लंदन से आएगा जब इमरान खान या वलल या खैरुल आखिरीन या ज़ी क़ुव्वतिल मतीन या रहमत साकीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन। हम सब के हाथ पर रहम फरमा। या अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं, गुनाहों में डूबे हुए, या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा। GTN न्यूज़ पाकिस्तान के सब्सक्राइबर बेल के बटन को दबाएं।